हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, ऑथेंटिसिटी और सच चीज़ों पे मैं बात करता हूँ, इधर उधर की बातों पे नहीं विश्वास करता। और जब तक मैं खुद प्रूफ और चीज़ों को देख नहीं लेता तब तक मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाता। तो अगर केवीएस का अब एक माध्यम बचा है, जरिया बचा है कोई चीज़ जानने का, तो वो था आरटीआई, राइट टू नो इन्फॉर्मेशन। उसके तहत एक स्टूडेंट, अपनी ही स्टूडेंट है अपने यूट्यूब फैमिली की, उनको एक आज की डेट में, आज 28 तारीख है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट देखिए, ये देखिए 28/3/2024 आज ही के डेट में ये रिसीव हुआ है प्रशासनिक अधिकारी आरपीएस एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा। तो आइए, इन्होंने जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, एकदम हूबहू क्वेश्चन इन्होंने वहाँ पे पूछा था। और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, जो आपके दिमाग में डाउट्स थे वो सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि इनके पहले क्वेश्चन क्या थे। तो सब्जेक्ट देखिए पहले, पीआरटी म्यूजिक रिजल्ट्स एडवर्टीजमेंट ऑफ 2022 एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 9 Feb 2023, इंटरव्यू हेल्ड ऑन 1 से 3 मई 2023 एंड फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 12 फरवरी 2024। तो जो पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट एडवर्टीजमेंट था वो 9 फरवरी 2023 को इंटरव्यू हुआ था 1 से 3 मई के बीच में, ठीक। और फाइनल जो रिज़ल्ट है वो 12 फरवरी को डिक्लेयर हुआ है। ये सब्जेक्ट था इनका। आगे बात करते हैं इनके क्वेश्चन क्या क्या थे, ठीक है। इनके क्वेश्चन क्या क्या थे, इन्होंने क्वेश्चन आरटीआई में क्या क्या क्वेश्चंस डाले थे। तो पहला देखेंगे, वाई केवीएस डिड नॉट अपलोडेड द मेरिट लिस्ट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ पीआरटी म्यूजिक। तो पहला ही क्वेश्चन इनका ये था कि भाई केवीएस ने क्यों जो मेरिट लिस्ट है, वो टोटल मार्क्स, मेरिट लिस्ट, टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ पीआरटी म्यूजिक। तो पहला ही क्वेश्चन इनका ये था कि भाई केवीएस ने क्यों नहीं अपलोड की मेरिट लिस्ट और जो रिटन मार्क्स के जो टोटल रिटन मार्क्स हैं। वही बात करें तो इंटरव्यू जो लिस्ट थी उसको आप लोगों ने क्यों नहीं अपलोड किया केवीएस पीआरटी म्यूजिक का। ये चीज़ हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा था, व्हेन विल ऑल द आरओज अपलोड देयर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ पीआरटी म्यूजिक। जो सभी आरओ जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ पीआरटी म्यूजिक हैं वो कब तक अपलोड करेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्योंकि आरटीआई देखिए पहले का डाला हुआ था, तो इसलिए हो सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था इनका। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा है, वाई केवीएस डिड नॉट अपलोड द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द हेडक्वार्टर साइट्स। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट वो ऑफिशियल वेबसाइट पे केवीएस में क्यों नहीं अपलोड की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन इनका ये था। चौथा, व्हेन विल केवीएस अपलोड द वेटिंग एंड रिवाइज लिस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक। तो देखिए, अब ये यहाँ पे इन्होंने पीआरटी म्यूजिक की केवल बात की है, लेकिन हम बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जेएसए जो अदर वाले हैं सबकी। पांचवा क्वेश्चन था, वाई केवीएस हैज़ नॉट सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स विथ बीए डिग्री विथ म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years इन द पीआरटी म्यूजिक रिजल्ट्स। तो जिन्होंने बीए डिग्री जिनके पास थी वो म्यूजिक में, ठीक, म्यूजिक सब्जेक्ट में तीनों ईयर्स में उनको कैंडिडेट्स को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। पांचवा क्वेश्चन इनका ये था। छठा क्वेश्चन था, केवीएस हैज़ टू मेक इट ट्रांसपेरेंट सो दैट कैंडिडेट्स कैन रिलाई ऑन दिस अथॉरिटी फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट्स। तो केवीएस, इनका छठा क्वेश्चन ये था कि भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों में, ताकि कैंडिडेट को रिलाई हो सके, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है उस पर हम ट्रस्ट कर सके, उस पर हम भरोसा कर सके, और चीज़ें ट्रू एंड फेयर व्यू में हुई हैं या नहीं हुई इसको हम बिलीव कर सके। तो ये था इनका क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए देखिए, गजब का रिप्लाई आता है केवीएस की तरफ से, ठीक। अब मैं आपको रिप्लाई दिखाता हूँ, जो आरटीआई का रिप्लाई आता है भाई। ये देखिए आरटीआई का रिप्लाई है 1 to 6। छवो क्वेश्चन का सीधा ये लिखते हैं कि जितने क्वेश्चन आप पूछते हैं ये सीधा लिखते हैं 1 to 7, 1 to 6, 1 to 5। और इसके बाद देखिए कितना प्यारा सा जवाब देते हैं, आपको पढ़ के हंसी आएगी। क्वेरीज, क्लैरिफिकेशंस, सजेशंस आर नॉट कवर अंडर सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ये सभी आरटीआई, जितने भी आरटीआई अप्लाई करेंगे, ये उसमें ये कॉपी पेस्ट लाइन है कि जो क्वेरीज है, क्लैरिफिकेशन है, सजेशंस, ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 2F के तहत ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम आपको क्या क्लैरिफाई करें, कोई चीज़ सुझाव दें कोई किसी चीज़ का, ठीक, और कोई भी क्वेरीज जो है उसका क्लैरिफिकेशन दें। अब हाउ वेयर द फाइनल रिजल्ट
of all the posts advertised by the केंद्रीय विद्यालय संगठन will be available after the completion of whole recruitment process। देखिए 1 2 3 कैंडिडेट्स का जो रिप्लाई आया था आईटीआई का, एक पीआरटी का था, एक टीजीटी का था, एक पीजीटी का था, सेम हूबहू वही यही लाइन चेप दी गई है कि भाई देखिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ख़त्म होगा। अब कब ख़त्म होगा यही नहीं पता चल पा रहा है। क्यों नहीं ख़त्म हो गया? आपने केवीएस पीआरटी का जो है उनकी सैलरी वगैरह प्रॉपर आ रही है, वो ज्वाइन कर लिए हैं केवीएस को, तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात करें तो जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी सैलरी वगैरह पा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं ख़त्म हुआ? पीआरटी म्यूजिक का क्यों नहीं ख़त्म हुआ? सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो गया है लगभग। देखिए अब यहाँ 2 चीज़ निकलती है। पहली चीज़ ये कि देखिए आप कह रहे हैं कि ठीक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं ख़त्म हुआ है अभी, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं ख़त्म हुआ है तो किस वजह से नहीं ख़त्म हुआ है? पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपने अभी रिवाइज लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं दी है। ठीक, अगर आप रिवाइज्ड और वेटिंग लिस्ट देते हैं, उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप इस पर अड़े हैं तो आपको जल्द से जल्द आपको जो केवीएस की वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट है वो देनी चाहिए। यहाँ से एक चीज़ साबित होता है, और मैं बार बार कहता हूँ कि केवीएस की वेटिंग लिस्ट रिवाइज लिस्ट 100% आएगी। और कब आएगी? अब सीधा ये समझ के चलिए कि सीधा आपका इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें अपडेट होगी। ठीक है, तो ये था हमें आरटीआई आपको दिखाना था कि देख लीजिए भैया कि हम लोग सीधा ऑथेंटिसिटी और प्रूफ पर बिलीव करते हैं। मैं ऐसे ही आपको कोई नॉलेज और ज्ञान नहीं देता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, केवीएस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल। और आपको यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, इधर उधर चीज़ें घुमा के मैं बात नहीं करता, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें, बिल्कुल रियल चीज़ें, बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूँ। और केवीएस के लिए तो फुली डिवोटेड है ये चैनल, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आती है आपके लिए तो आपके हित में ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, उसको मैं सोल्यूशन दूंगा। और इसका टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिशिर की पाठशाला से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक चीज़ और बता दूं आपको कि कुछ लोग ये हैं कि कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है हमारा। आप देखेंगे हमारा चैनल ओपन करेंगे तो ऊपर ही सबसे अच्छे से लिखा हुआ है कि हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक, और बाकी इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे भी लिख दी थी कि यदि आप उपरोक्त सूचना उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप विभागीय अपीली अधिकारी, जो प्रथम अपीली अधिकारी होता है, उनसे अपील कर सकते हैं और उनका विवरण ले सकते हैं। तो आप अगर ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है बिल्कुल, ठीक है, कि आप संतुष्ट नहीं है ऊपर की इन्फॉर्मेशन से, जो संयुक्त आयुक्त प्रशासन है उनको भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, उनको मेल कर सकते हो उनकी चीज़ों को। और अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हो जो इनके द्वारा आरटीआई रिप्लाई आया है, ठीक है, तो बाकी चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।